अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आया हूँ रानी पद्मावती के महल पर। ये वही महल है जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को यहाँ पर देखा था। लगभग 8 महीने का घेराव किया गया था चित्तौड़गढ़ किले का। स्पेशली जैसे कि मूवी में बताया गया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के लिए आए थे, जो कि वो ब्रह्मचारी की कहने पर कि अगर आप पद्मावती से शादी कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया में सिकंदर कहलाएँगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो दोस्तों, ये वही महल है और इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर रानी पद्मावती की सेविकाएँ रहती थी और यहाँ से क्रॉस करने के बाद में फिर रानी पद्मावती का वो महल आता है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। और वो फ़ेमस डायलॉग भी आपको याद होगा कि जब वो डिमांड करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो राजा रतन सिंह यानी शाहिद कपूर कहते हैं कि घनी ऊँची बात कर दी रे तूने अलाउद्दीन। ये वो महल है दोस्तों। यहाँ से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, वहाँ पर रानी पद्मावती खड़ी थी और उनका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर आएगा। सामने बीच में एक तालाब है और तालाब से इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी खड़े हुए थे, लेकिन वो सामने नहीं देख सकते थे जैसे कि आप देख रहे हैं। उनको पीछे घूमकर गुंबद की ऊपर की ओर देखना था और ऊपर की ओर इसलिए देखना था कि वहाँ पर आईने लगाए गए थे। तो हुआ ये कि इस आईने से यहाँ ऊपर की तरफ जो है, यहाँ आईने लगे थे और रानी पद्मावती की जो परछाई है, जो रिफ्लेक्शन है, वो तालाब में गिरेगी और वो तालाब के रिफ्लेक्शन से अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखेंगे। ऐसा यहाँ के सो कॉल्ड गाइड्स बताते हैं और कुछ स्थानीय निवासी भी, ऐसी ही मान्यताएँ हैं। अब ये इस किले से जब इस महल से बाहर आते हैं तो बाहर की तरफ यहाँ पर खड़े हुए थे राजा रतन सिंह, जो कि चित्तौड़ के महाराज थे, राणा थे और उन्हीं की परमिशन से फिर ये हुआ था और इस तरह से चित्तौड़ के बीच में सुलह होना थी, पर अलाउद्दीन खिलजी ने सुलह नहीं की। मैं बाहर की तरफ से आता हूँ तो ये सामने की तरफ जो है, यहाँ रानी पद्मावती थी। रिफ्लेक्शन गिरने के बाद वो वाला सामने की तरफ महल है जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कांच लगे हुए थे। तो इस तरह से चित्तौड़ का पहला सीज हुआ था, पहला घेराव हुआ था राजा रतन सिंह के टाइम में और उसके बाद में दूसरा जो घेराव हुआ था वो गुजरात के जो सुल्तान थे उन्होंने घेराव किया था और फिर उन्होंने चित्तौड़ को फ़तह किया था। फिर थर्ड टाइम के अंदर अकबर बादशाह ने इसे फ़तह किया था। लेकिन इसके बावजूद हमेशा से राजपूतों के लिए ये बहुत प्रिय जगह रही चित्तौड़ और हमेशा राजपूत ही यहाँ पर यहाँ के हुक्मरान रहे और आज भी यहाँ के राणा ही हुक्मरान है। नीचे मैंने चित्तौड़ की एक दरगाह का वीडियो बनाया था, वो ज़रूर देखिएगा। So friends, thank you for watching the video. As I tell you in my all videos that I'm traveling all over India to tell you the real history of India and all sultans history, all Indian kings history, all Sufias history. So please like and share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.